चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। चुनाव से जुड़ी तैयारियों का इस दौरान वो जायजा लेंगे। जम्मू में आज घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। शनिवार को जम्मू में रैली भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज रहेंगे। चुनाव से जुड़ी तैयारियों का जायजा इस दौरान लेंगे। सभी के साथ बैठकें करेंगे। चुनाव को लेकर तमाम निर्देश जारी करेंगे। सभी अहम मुद्दों पर चर्चा इस दौरान हो सकती है। जम्मू में आज घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। शनिवार को आपको ये भी बता दें, जानकारी के मुताबिक कि रैली का आयोजन भी किया गया है, जिसमें रैली करेंगे। और अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। रमन सैनी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, आज दौरे पर हैं अमित शाह गृह मंत्री, और चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि तैयारियों को लेकर वो जायजा तो लेंगे ही, साथ में एक रैली का भी आयोजन किया गया और घोषणा पत्र जो है वो भी आज जारी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनाव की घोषणा होने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है ये अमित शाह का, और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के बड़े मंत्री का ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। और पहले ही दौरे में वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जिसे वो कहा जाता है, उसको जारी करेंगे। और उसके बाद जो है आज करीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो जम्मू पहुँचने वाले हैं। करीबन 2 बजे उनका आगमन जम्मू एयरपोर्ट पर होना, और 4 बजे के आसपास में इस घोषणा पत्र को जो है वो पब्लिक के सामने रखेंगे। अपना क्या कुछ आगे विजन रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, उसका रोड मैप क्या है जम्मू कश्मीर के लिए, वो सारी बातें जो हैं वो उस घोषणा पत्र में रखी जाएंगी। अपना संकल्प पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया जाएगा। उसके बाद 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, और घोषणा पत्र जो आज जारी किया जाएगा उसमें किन तमाम मुद्दों को लेकर खास तौर पर जोर दिया जाएगा, आज इस पर कुछ जानकारी प्राप्त हुई है? अनाया, देखिए, घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये करीबन धारा 370 खत्म होने के बाद पहला विधानसभा का चुनाव है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में भी बन जाता है। और धारा 370 जम्मू कश्मीर से जब से हटाया गया है, उसके बाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर का रोड मैप जो है वो सेट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार थी उसके माध्यम से। क्योंकि पिछले करीबन 5 सालों से लगातार जो कश्मीर घाटी या जम्मू के अंदर जो कामकाज हो रहे हैं वो केंद्र सरकार की ही देखरेख में हो रहा है। राष्ट्रपति शासन जो है वो यहाँ पर लागू है। इसके चलते यहाँ पर देखेंगे तो कश्मीर घाटी में जो आतंकवाद में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी पिछले दिनों हुई थी, जो धारा 370 खत्म होने से पहले, उसमें किस तरीके से कमी लाई गई है। खासतौर पर अलगाववादी नेता या फिर जमाते इस्लामिया का जो एक वर्चस्व जो राजनीति पर हुआ करता था वो खत्म कर दिया गया है। और साथ साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पत्थरबाजी खत्म हो गई है, टूरिज्म बहुत बड़े लेवल पर आ रहा है। अब इसके आगे का रोड मैप क्या होगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा उन्नति से जो है वो उन्नति वाले काम जो है यहाँ पर कराने जा रही है। क्योंकि पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो तमाम वो काम जो हैं जो केंद्र सरकार की मदद से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हुए हैं, चाहे वो हाईवे एक्सपेंशन को हो, चाहे यहाँ पर टनल का काम बनाना हो, जिससे हाईवे पर जो दूरी कश्मीर से और जम्मू की या फिर ठीक है रमन, आप बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। यानी बीजेपी जम्मू कश्मीर चुनाव में जीत के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ये लिस्ट जारी कर दी गई है स्टार प्रचारकों की बीजेपी के द्वारा। इसमें कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। रमन, आपका रुख करेंगे फिर से खबरों को लेकर। अब ये स्टार प्रचारक की लिस्ट जो जारी की गई है, इसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल है। वो तमाम लोगों का नाम शामिल है जो कि स्टार प्रचारक के सूची में है और स्टार प्रचारक के बतौर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्रचार प्रसार करेंगे। जी हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जम्मू कश्मीर के कई ऐसे नेताओं को शामिल किया गया है। योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह का नाम इसमें शामिल है, साथ साथ में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजनाथ सिंह का नाम इसमें शामिल है, भजनलाल का नाम इसमें शामिल है। और उसके साथ साथ में कई और ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिसमें नितिन गडकरी हैं, अनुराग ठाकुर हैं। करीबन 40 ऐसे लोगों का लिस्ट जो है वो जारी किया गया है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए स्टार
स्टार प्रचारक जो है वो बनाया गया है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आज जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी होगा और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है एक रैली को संबोधित करने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का एक औपचारिक रूप में उसकी शुरुआत जो है वो कर देंगे। इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसका किक स्टार्ट जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारी जानकारी मिल रही है कि 8 और 9 तारीख को राजनाथ सिंह यहाँ पर आ सकते हैं। डोडा में जो फर्स्ट फेज के अंदर चुनाव होना है, डोडा और रामबन के इलाके का वो दौरा कर सकते हैं, वहाँ पर रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। और 10 तारीख के बाद प्रधानमंत्री की रैली जो है वो फर्स्ट फेज के लिए 2 रैलियाँ जो है वो संभावित हो सकती हैं। और इसके साथ साथ में सेकंड फेज और थर्ड फेज के लिए फिर वो सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक है रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक विस्तार से पहुंचाने के लिए। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे वक्त पर हो रहा है जब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध और टिकट न मिलने के बाद कुछ एक नेताओं का पार्टी छोड़ना भी शामिल है। इसलिए शाह का ये दौरा बीजेपी के लिए और खास हो जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से शुरू हो रहे जम्मू कश्मीर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे और पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। शाह का ये दौरा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए ऐसे समय में हो रहा है जब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। इनमें से कुछ टिकट न मिलने के बाद भगवा पार्टी छोड़ने की बात भी कह चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 3:30 बजे जम्मू के अनुथम होटल में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर बीजेपी और आरएसएस नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। अगले दिन यानी शनिवार को अमित शाह सुबह 11 बजे जम्मू के पलौरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर बीजेपी के भीतर नाराजगी को देखते हुए अमित शाह का जम्मू दौरा खास माना जा रहा है। दरअसल जम्मू जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं जो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। पार्टी ने साल 2014 के चुनाव में इनमें से 9 सीटें हासिल की थीं। इससे उसकी संख्या कुल 25 हो गई थी। शाह की ओर से जम्मू से अभियान शुरुआत करने का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को उनके कल्याण और विकास के लिए बीजेपी की प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त करना है। बात जम्मू कश्मीर की करें तो 2014 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। 2014 में सूबे की 87 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए थे। तब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो वहीं बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें यहां जीती थीं। चुनाव नतीजों में कोई भी दल बहुमत के लिए तब जरूरी सीट 44 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच सका था। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद पहले और दूसरे नंबर पर रही पार्टियों पीडीपी और बीजेपी ने गठबंधन कर मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में सरकार बनाई थी। बहरहाल शाह के दौरे से पहले जम्मू और उसके आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चन्नी इलाके के एक होटल में बीजेपी की ओर से स्थापित मीडिया सेंटर समेत 2 जगह पर हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट पर है। पालोरा टॉप में शाह की रैली के लिए सुरक्षा उपायों समेत कई तैयारियां चल रही हैं। सफाई अभियान चलाए गए हैं और क्षेत्र में नियंत्रण प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे की हिफाजत दुरुस्त रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।